बात तब की है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिका लंबे समय से चीन पर अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स, दुर्लभ खनिज की निर्भरता को खत्म करना चाहता था, क्योंकि ये खनिज चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरियों और रक्षा तकनीक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब यूक्रेन ने अमेरिका को एक सपना दिखाया, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार है। अगर आप हमारी मदद करें तो हम चीन पर निर्भरता खत्म कर सकते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी खनिज शक्ति बन सकते हैं। ट्रंप को यह ऑफर पसंद आया। अमेरिका ने इस सौदे में दिलचस्पी दिखाई और बातचीत शुरू हुई। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि यूक्रेन का यह दावा पूरी तरह से फर्जी था। यूक्रेन का झूठ कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने जानबूझकर अपनी खनिज संपत्तियों के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। उनका दावा था कि उनके पास इतनी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं कि वे पूरी दुनिया की जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन असल में इन खनिजों की कोई ठोस वैज्ञानिक जांच नहीं हुई थी। खनन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तकनीक और संसाधन यूक्रेन के पास थे ही नहीं। कई विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि यूक्रेन के दावे फैंटेसी यानी एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी अमेरिका ने इस डील पर भरोसा कर लिया। क्यों? क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत से निपटने के लिए अमेरिका को एक नया विकल्प चाहिए था। लेकिन अब जब यह झूठ उजागर हो चुका है तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक गलती थी या यूक्रेन ने जानबूझकर अमेरिका को धोखा दिया? रूस ने क्यों कहा अमेरिका ने यूक्रेन की नीलामी कर दी? अब जब यह सच सामने आ चुका है तो रूस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। रूसी मीडिया और सरकार का कहना है कि अमेरिका ने पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा किया, फिर यूक्रेन को अपने संसाधन देने के लिए मजबूर किया। और अब जब सच सामने आ रहा है तो अमेरिका हाथ झाड़कर निकल रहा है। रूस इस डील को यूक्रेन की नीलामी कह रहा है। उनका दावा है कि यूक्रेन को सिर्फ एक बोलने वाले तोते की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि वह चीन के खिलाफ अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। क्या यह नया अफगानिस्तान लिथियम स्कैम है? अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान को लेकर भी ठीक ऐसी ही एक कहानी गढ़ी थी। तब यह कहा गया था कि अफगानिस्तान के पास इतना लिथियम है कि वह अगला सऊदी अरब बन सकता है। लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया तो पता चला कि यह सब एक भ्रम था। न वहां कोई बड़ी लिथियम माइनिंग हो रही थी और न ही कोई बड़ा भंडार निकला। अब विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी वैसा ही खेल खेला गया है। अब क्या होगा? यूक्रेन, अमेरिका और रूस की अगली चाल। अब जबकि यह खुलासा हो चुका है तो दुनिया इस पर नजर गड़ाए हुए है कि अमेरिका, यूक्रेन और रूस आगे क्या करने वाले हैं। एक अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका के लिए यह एक बड़ी शर्मिंदगी है। अगर यह सच साबित हो जाता है कि यूक्रेन ने झूठ बोला था तो यह अमेरिका के विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। 2. यूक्रेन की सफाई। यूक्रेन इस समय बड़े संकट में है। अगर यह सच साबित हो जाता है कि उन्होंने झूठ बोला तो उनकी वैश्विक छवि और खराब हो जाएगी। 3. रूस का फायदा। रूस पहले ही इस डील को अमेरिका का झूठा प्रोपेगेंडा बता रहा था। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो रूस इसका पूरा फायदा उठाने वाला है। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक डील नहीं, एक बड़ा खेल था। अगर हम इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ $500 अरब की डील का सवाल नहीं है। यह एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है जहां अमेरिका चीन से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को इस्तेमाल करना चाहता था। यूक्रेन अमेरिका की मदद से रूस से बचना चाहता था और रूस इस पूरे खेल को अमेरिका की साजिश बताकर अपना फायदा उठाना चाहता था। लेकिन अब जबकि यह रेयर अर्थ मिनरल स्कैम उजागर हो चुका है तो आने वाले समय में अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों में दरार आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अमेरिका यूक्रेन पर पहले जैसा भरोसा कर पाएगा? आपका क्या कहना है? क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था या यह सिर्फ एक गलती थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सर्च रीजन।